अभी मैंने बताया था कौन थे हजरत अब्बास, चाचा थे। किनके चाचा थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक बात मैं आपसे कहूं। सरकार ने इरशाद फरमाया, कहिए। कहे कि या रसूल अल्लाह, आप जब 1 मंथ 10 डेज के थे, कितने दिन के? 1 मंथ 10 डेज, यानी 1 महीना 10। माशाअल्लाह, सारे लोग पढ़े लिखे लोग, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। 1 महीना 10 दिन के थे या रसूल अल्लाह, यानी 40 दिन के थे। तो मैंने क्या देखा? रअयतुका फिल महदी व तुनाजिल कमरा व तुशीरु इलैका हैसु अशारत इलैहि माला आला इन्नी कुन्तु उहद्दिसुनी व तुहद्दिसुनी। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैंने क्या देखा था जब आप 40 दिन के थे? कितने दिन के थे? 40 दिन। आपको मैंने झूला झूलाते हुए देखा। हजरत तशरीफ फरमा है। महद का मतलब हजरत से पूछिएगा, महद का मतलब होता है झूला। क्या होता है? झूला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 5 मिनट के बाद आप आपकी बताइएगा। झूला को इंग्लिश में, अरबी में मैं बता रहा हूँ, उसको महद बोला जाता है। हजरत अब्बास फरमाते हैं, मैंने जब देखा कि आप 40 दिन की उम्र में झूला झूल रहे थे, जब झूल रहे थे, हैसु अशारत इलैहि या रसूल अल्लाह, जिधर जिधर आपकी उंगली जाती थी उधर उधर चांद झूमता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर लोग चले गए, तो आज दुनिया में हंगामा है कि कितनी बड़ी साइंस, कितना बड़ा वो साइंस कि साइकोलॉजिकल लॉजिक और फिलोसॉफी की बुनियाद पर चंद्रयान 3 के जरिए चले गए। लेकिन अब बात फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जिधर जिधर उंगली जाती थी वो आसमान का चांद उधर उधर। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। अर्ज किए, अब्बास चाचा, क्या आप सोच रहे हैं कि मुझको याद नहीं है? इन्नी कुन्तु उहद्दिसुनी व तुहद्दिसुनी। ए चाचा जान, सिर्फ चांद में जिधर जिधर इशारा करता था उधर उधर झुकता ही नहीं था, बल्कि मैं चांद से बात करता था, चांद मुझसे। हमारी आंखें चांद मुझसे बात करता था और मैं चांद से बात करता था। और सरकार फरमाते हैं, इतना ही नहीं, जब मैं माँ के पेट में था, कहाँ पर था? माँ के शिक में, अधर में था, और उस वक्त हमारी उम्मत की तकदीर लिखी जा रही थी। क्या लिखी जा रही थी? और उस जिस कलम से लौहे महफूज पर हमारी उम्मत की तकदीर लिखी जा रही थी, उस कलम के चलने की आवाज में माँ के बतने अक़दस, माँ के पेट से कलम की आवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पैगंबर खुदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे माँ के शिकम में कलम के चलने की आवाज सुन सकते हैं, तो क्या यहाँ पर हम लोग हुजूर को पुकारेंगे तो हुजूर क्यों नहीं सुन सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा अकीदा है, ये हमारे अकीदे की बुनियाद है। पैगंबर खुदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज जब जाने लगे, और सुनिएगा, उसके बाद कुरान पढ़ के नहीं जरा सुनकर बोलिए सुभान अल्लाह। शब मिराज जब सरकार जाने लगे, जिब्रील अमीन फरिश्तों के लश्कर को लेकर आए हैं। न जाने फरिश्तों की कितनी तादाद है। बुरा सामने लाया गया, और सुनिएगा, बुरा क्या लाया गया? बुरा कहाँ से लाया गया था? जन्नत से लाया गया। जब सरकार तशरीफ ले जाने लगे, और से सुनिएगा, सरकार के आंखों में आंसू आ गए, सरकार के आंखों में आंसू आ गए। सरकार अपने दामन हाथों अपने हाथ से उठाते अपने आंखों से उस आंसुओं को पोंछते हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या कोई कमी रह गई? या रसूल अल्लाह, आप रंजीदा क्यों हैं? या रसूल अल्लाह, आपकी आंख में आंसू हम देख रहे हैं। या रसूल अल्लाह, क्या कोई गुस्ताखी हो गई? क्या कोई खिदमत में कमी
ही रह गई या रसूल अल्लाह। तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील हमें अपनी उम्मत की याद दिला। ए जिब्रील मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी उम्मत की याद आई, इसलिए रो रहा हूँ। इतना कहना था, गैब से आवाज आई, ए मोहम्मद अरबी वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब करीम आपका रब इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कभी भी अपनी उम्मत को भूले नहीं। शब मेराज जब गए अल्लाह के जानिब से तोहफा मिला। कौन सी तोहफा? बोलिए सुभान अल्लाह। नमाज की तोहफा। नमाज का तोहफा होगा कि नमाज की तोहफा? बोलिए। एक आप लोग कायदा समझ जाइएगा, स्त्रीलिंग एक होता है फेमिनिन जेंडर, एक होता है पुलिंग। पुलिंग को क्या बोला जाता है? मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। उसी को उर्दू जबान में मुअन्नस और मुज़क्कर बोला जाता है। जो शब्द फेमिनिन जेंडर होगा, स्त्रीलिंग होगा, मुअन्नस होगा, उस शब्द से पहले की लगेगा। क्या लगेगा? जैसे कि कहेंगे हम उनकी बीवी, इसलिए कि बीवी क्या है? फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार आप बताएं कि तोहफा क्या है? फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ये तोहफा पुल्लिंग क्या है? बोलिए। पुल्लिंग का मतलब उर्दू जबान में उसको मुज़क्कर बोला जाता है, उसी को इंग्लिश जबान में मैस्कुलिन जेंडर बोला जाता है। बोलिए सरकार को तोहफा मिला। कौन सा तोहफा? बोलिए कौन सा तोहफा? नमाज जब मिलता है पैगंबर खुदा से खुदा ने अर्ज किया, ए महबूब ये हमारी जानिब से तोहफा है आपकी उम्मत के लिए। सरकार इस तोहफा को लेकर आए और सरकार ने इरशाद फरमाया, ए उम्मतियों कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए उम्मतियों तुम मिलाद करोगे लेकिन नमाज को तर्क मत करना, जिक्र रसूल करोगे लेकिन नमाज को तर्क मत करना, दुनिया जहां में सब इबादत करना लेकिन नमाज को तर्क मत करना। इसलिए कि जिसने नमाज को तर्क कर दिया गोया उसने इस्लाम को तर्क कर दिया। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, जिनमें से एक अहम बुनियाद है वो नमाज की बुनियाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज को तर्क मत करना। आप बार बार बड़े बड़े हमारे अकाबिर उलमा के सुने होंगे, बार बार नमाज के लिए कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक खातून थी, और सुनिएगा, वो खातून थी और वो खातून नमाज से इतनी मोहब्बत करती थी, नमाज से इतनी मोहब्बत करती थी कि किसी ने कहा कि ए खातून मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। उस खातून ने उस इंसान के मुकद्दर को कैसे बदल दिया। खातून अर्ज करती है कि मैं उसी शर्त पर तुमसे निकाह करूंगी। और से सुनिएगा कि जब तुम मेरे नबी का सच्चा वफादार बन जाओ। उस शख्स ने कहा कि नबी का सच्चा वफादार कैसे बनूंगा? मैं मोमिन हूँ, मेरे दिल में ईमान है, मैं जिक्र रसूल करता हूँ, जिक्र खुदा करता हूँ, आप कैसे वफादार बनूंगा? उस खातून ने अर्ज किया, ए जवान क्या आपने सुना नहीं कि नबी की आंखों की ठंडक नमाज। तुम नमाज के पाबंद हो जाओ, मैं तुमसे निकाह करूंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मुसलमानों हमें जरूरत इस बात की है कि सबसे ज्यादा अजान होती है, खासकर आप शहरों में कभी जाकर इलाहाबाद देखिएगा, जैसी अजान होती है ना, छोटे छोटे बच्चे आप कैसे बच्चे ज़ईफ से ज्यादा नौजवान मुस्लिम सही है। बेशक बहुत अच्छी बात, 100% ज़ईफ से नौजवान आवाज बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है कि नौजवानों में शिक्षा की जागरूकता, इल्म की अहमियत समझ में आ गई है कि हाँ इल्म क्या है, हमारी शरीयत क्या है, हमारी नमाज क्या है। और जिस दिन ये जागरूकता अभियान बल्कि इल्म की हकीकत समझ में आ जाएगी, उस दिन इंसान हर मोड़ पर आगे नजर आएगा और कहेगा कि मोहम्मद, जरा सुनकर बोलिए कि मोहम्मद
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहां चीज है क्या कि शाह ने रखे हैं कदम रुए जमीन पर, फिरदौस जमीन पर है, जमीन अर्शे बरी पर। फिरदौस का अर्थ क्या होता है? जन्नत। फिरदौस जमीन पर है, जमीन अर्शे बरी पर। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है कि तामंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के। जिब्रील अमीन से सरकार ने पूछा, ए जिब्रील सिदरा से आगे क्यों नहीं जा सकते? तो जिब्रील अमीन अर्ज किए, या रसूल अल्लाह, इस पूरे संसार में अगर मानव जात में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई जात है तो सिर्फ आप ही जात है या रसूल अल्लाह। तो इस स्थान से, इस सीमा से आगे जा सकता है, दूसरा कोई नहीं जा सकता। उस्ताद मुहतरम फरमाते हैं, तामंजिले सिदरा गए साथ नबी के, फिर देखते ही रह गए। नबी आगे बढ़ गए, जिब्रील देखते रह गए। तो शायर ने लिखा कि तामंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, फिर देखते ही रह गए। और जो नबी का सच्चा आशिक होता है वो क्या कहता है खुदा से, परवरदिगार न तख्त ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे। सूफिए मिल्लत इस जहान को छोड़कर जहान हकीकी की तरफ लौट गए। क्या दुनिया से दुनियावी चीज कुछ लेकर गए? नहीं गए, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत लेकर गए। आशिक कहता है कि न तख्त ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, मेरे खुदा मुझे तौफीक के नात खानी दे कि जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं। जरा सुनकर बोलिए, रास्ते में चल रहे हैं, कोई कह दे कि देखो नबी का गुलाम जा रहा है, इससे बढ़कर कोई खुशकिस्मत कोई कह दे ना ये देखो नबी का गुलाम जा रहा है, इससे बढ़कर हमारे उलमा फरमाते इससे बढ़कर कोई खुशकिस्मती हो ही नहीं सकती है। जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं। हमारे चाचा लोग भी मोहब्बत से नवाज रहे हैं, आप लोग भी रब को खोलिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, मेरे वजूद को ऐसी कोई निशानी दे। मेरे मोहतरम सामीने किराम, अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, गौर से सुनिएगा। कुरान करीम 7वां पारा, यहाँ पर हाफिज साहब किबला भी मौजूद हैं, आप लोग इनसे पूछिएगा, मैं गलत हवाला बताऊंगा। 7वां पारा सूरह मायदा आयत नंबर 114, 115, 116, 114, 115, 116 में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है। लेकिन उस पर रोशनी डालने से कबल मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। 2 शेर आपकी बारगाह में पढ़ना चाहता हूं, अगर आप लोग इजाजत है तो हाथों को फिजाओं में लगाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए, मुलाजा फरमाए, थोड़ा झुक कर बोलिए सुभान अल्लाह।